जहां एक तरफ कश्मीर मामले में यूएन का बड़ा ही सख्त रुख देखने को मिला और यूएन ने सबसे पहले पाकिस्तान को खाली करने को कहा पीओके। जानेंगे आखिरकार क्या है मुद्दा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या राजनाथ सिंह जो अमेरिका गए थे तेजस विमानों का इंजन पर डील हो गई है। जानेंगे क्या अमेरिका सब कुछ देने को तैयार है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ये तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना बुरी तरीके से हारी थी और 1972 में इस एग्रीमेंट को किया गया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका था, लेकिन शिमला एग्रीमेंट माना नहीं गया और ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ये फिर जियाउल हक के द्वारा तख्ता पलट हो गया और इन्हें हटा दिया गया। जियाउल हक के इस एक्शन के बाद शिमला एग्रीमेंट का भी कोई महत्व नहीं रह गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान यूएनएससी में जाकर कश्मीर के राग अलापता रहता है। कितनी बार डांट पड़ चुकी है, भारत भी कितनी बार रिप्लाई दे चुका है, फिर भी ये चीजें होती रहती हैं। पर अब पहली बार यूएन का रूप भी निकल कर सामने आया है। यूएन ने इस बात को कहा है, चूंकि आर्टिकल 370 को हटाए जाने का मामला एक बार फिर से उठाया गया था, जिस पर यूएन ने जवाब देते हुए कहा कि देखो 21 अप्रैल 1948 को सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 47 को माना गया था, लेकिन इसमें सबसे पहले तो तुमने ही सबसे बड़ी गलती करी है, पर तुमने इस गलती को माना नहीं है और इस गलती पर काम भी नहीं किया है। उन्होंने सबसे पहले गिनाया और कहा कि अगर तुम चाहते हो कि इस तरीके के यूएन के द्वारा मामले को हल किया जाए तो सबसे पहले अपनी सेना को वहां से हटाओ। और जो इस एग्रीमेंट का सबसे पहला हिस्सा था जिसमें ये कहा गया था पाकिस्तान चूंकि इस इलाके में पहले घुस आया है, सबसे पहले अपनी सेना को हटाएगा और फिर धीरे धीरे भारत भी अपनी सेनाओं को चरणों में हटाएगा। और जहाँ तक बात है वहाँ के लोगों की, तो वहाँ के लोग भारत के चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं और इसका मतलब है कि वो बता रहे हैं कि असल में उन्हें क्या चाहिए और क्या चीज वो चाह रहे हैं, किसकी तरफ है। हालांकि ये कोड वर्ड में इन्होंने बताया, पर इन्होंने इस बात को कह दिया और समझा दिया कि जो पीओके है, पीओके पर अब दुनिया का रुख भी बदल रहा है, तुम भी अपना रुख बदलना शुरू कर दो। वैसे जहां एक तरफ पीओके को लेकर यूएन से क्लास लग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ था, इस समझौते में कहा गया था कि इस इलाके में या जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी लगातार जारी ही रहा है। यही वजह है कि अब यहाँ पर यूएन ने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन की अगर आप बात करने को कहते हो और अगर यूएन को आप कहते हो कि इंटरफेयर करो, तो यूएन कैसे इंटरफेयर करेगा। सबसे पहले तो आपको ही अपने आप में सुधार लानी चाहिए। हालांकि इसके बाद ये भी जोड़ा गया फरहान हक के द्वारा, जो कि गुतरेस के मैसेज को दे रहे थे कि आपको ये समझना होगा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस द्विपक्षीय मुद्दा को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना चाहिए। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री का अमेरिका पहुंचना कितना ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि राजनाथ सिंह अमेरिका जब पहुंचे थे उस समय पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे थे और ये माना जाता है कि अमेरिका और रूस के बीच में एक बैलेंस करने वाली चीज। अब क्योंकि इनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब ये वापस आ रहे हैं और वापस आने के बाद क्या आखिरकार यहाँ पर डिसीजन हुआ, हमने तो देखा जिस तरीके से पहले दिन सोसा एग्रीमेंट साइन किया गया और इस एग्रीमेंट के तहत ये हुआ कि 16-18 देशों में एक देश भारत भी बन गया, जो जिसको अचानक से अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो जरूरत पूरी करेगा अमेरिका। इसके अलावा ये भी बात हुई कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर कई सारी चीजों का को प्रोडक्शन करेंगे, एक साथ मिलकर बनाएंगे। लॉयड ऑस्टिन से भी मिले राजनाथ सिंह और इसके बाद ये कई कार्यशालाओं में भी गए
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां सबमरीन का परीक्षण होता है वहां पर भी ये गए और कहा गया कि अमेरिका इस मामले में भी भारत की मदद करने वाला है और भारत को इस मामले में बड़ी मदद देते हुए सबमरीन्स के परीक्षण के लिए केंद्र को मुहैया कराएगा। हालांकि इन सब के बीच में एक चीज और कही गई और वो कहा गया कि जो भी संभव सहायता होगा वो भारत को अमेरिका के द्वारा लगातार दिया जाएगा। पर असली चीज अभी भी लोग ये सुनना चाह रहे थे कि क्या हुआ है तेजस डील का, क्या हुआ है अपाचे डील का, क्या ये डील्स फाइनल हो पाए हैं या ये डील अटक गए हैं। तो आपको बता दूं अमेरिका ने अपनी तरफ से हामी भर दी है और अमेरिका ने कहा है कि हाँ जी हम तो बिल्कुल चाहते हैं आपके साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चले और बहुत बढ़िया तरीके से बढ़े। लेकिन मेन है क्या कि आपको कंपनी को देखना होगा, कंपनी से आपको बात करनी होगी। आपको बता दूं क्योंकि HAL और GE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था 414 इंजन के लिए और कहा गया था कि ये को प्रोडक्शन किया जाएगा यानी कि भारत में ही विकसित किया जाएगा। तो स्वीडन की जो साब कंपनी है उसने भी ग्रिपेन ई विमानों का ऑफर दे दिया था और कहा था कि हम अपने इंजन को पूरी तरीके से आपके द्वारा बनाए गए इंजन से रिप्लेस कर देंगे और फिर आप हमसे ये विमान खरीद सकते हैं। पर यहाँ पर अभी एक और पेंच देखने को मिल रहा है। पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तेजस इंजन के लिए जो डील होनी थी वो डील नहीं हो पाई है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डील कहाँ पर अटकी है, डील अटकी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर यानी कि IPR के ऊपर। जो GE निर्माता कंपनी है उसका कहना है कि इसके सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे तभी हम आपको इंजन बनाने देंगे या को प्रोडक्शन करेंगे। पहले ये बात तय हुई थी कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे, कई सारे कंपोनेंट्स भारत स्वदेशी भी लगा सकेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात अटक गई है कि जो चीजें होंगी, जो कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स पर कॉपीराइट जो होगा वो इसकी कंपनी का होगा। अब ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वार के टाइम में, युद्ध के टाइम में कॉपीराइट किसी और के होने से बहुत तरह की समस्याएं निकल कर आने लगती हैं। ये तो जाना सुना हुआ बात है कि इस तरीके की तिकड़म भिड़ाई जाती है जब भी किसी को कोई सामग्री नहीं दिया जाता है। तो यानी कि अभी के लिए अगर इस शर्त को छोड़ दें तो अलग बात है, अलग इस शर्त को मानेंगे तो तेजस विमानों के लिए अमेरिका ने अच्छी खासी देर भारत के लिए अब खड़ी कर दी है। भारतीय सेना के लिए एक समस्या को खड़ा कर दिया है। देखना होगा कि भारत इस समस्या से निकलता कैसे है। अगर इस समस्या का हल अभी नहीं हो पा रहा है तो फिर ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में सोसा का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।